हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको एक समस्या जो समस्याएं हैं उस पे आधारित एक कहानी है, तो वही आपको सुनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आएगी और उससे कुछ सीख भी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी। तो एक राजा था, बड़ा ही प्रतापी, बड़ा ही बहादुर राजा था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो भ्रमण यात्रा पर निकलना चाहता था। तो उसका मन काफ़ी परेशान था, तो सोचा कि कहीं जाके हम जो है कि सफ़र कर आएँ, तो मन की थकान दूर हो जाएगी। तो जब वो सफ़र के लिए निकल रहा था तो उसके जो भी पुरोहित थे, जो इसके सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दिया कि राजा साहब, आप जा तो रहे हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर रास्ते में कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो आपको वो लड़ने के लिए चुनौती कर देगा और आपको लड़ना होगा। तो राजा तो बहादुर था ही, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जो है कि उससे आसानी से लड़ सकता हूँ। तो राजा सफ़र के लिए निकला और जैसे सफ़र के लिए निकला तो मंत्रियों ने कहा, सेनाओं ने कहा कि हम भी चलेंगे। तो राजा ने कहा मुझे अकेले ही जाने दो, मैं अकेला ही जाऊंगा। तो राजा जो है सफ़र के लिए निकल पड़ा। जब वो जंगल पहुंचता है, जंगल क्रॉस करता है, तो एक छोटा सा व्यक्ति मिलता है और राजा को चुनौती देता है कि आपको मुझसे लड़कर ही वापस जाना होगा। तो राजा ने देखा कि वह व्यक्ति बड़ा छोटा था। राजा हंसने लगा, कहा यार तुम हमसे क्या लड़ाई करोगे। लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा था उसने बोला कि नहीं राजा साहब, आपको तो मुझसे लड़के ही जाना पड़ेगा। सुना है आप बड़े बहादुर हैं, तो अपनी वीरता दिखाइए। अब राजा को कोई चुनौती दे तो राजा जो है कि स्वीकार कर लिया कि चलिए ठीक है, लड़ाई करते हैं। और राजा का मन था चलो यार छोटा सा है तो इसे आसानी से हरा दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, दोनों में लड़ाई हुई और उसको हराने में राजा को बहुत अधिक समय नहीं लगा और राजा ने हरा दिया। अब जो राजा था तो बड़े बलवानों से लड़ा था और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, तो उसे बड़ा अनुभव था। तो उसने जो है कि उस व्यक्ति को पल भर में ही, कुछ क्षणों में हरा दिया। ठीक, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर उसके सलाहकारों ने एक सलाह दिया था कि दुश्मन कोई भी हो उसे कभी जिंदा मत छोड़ना, उसे मार देना। लेकिन राजा साहब ने लड़ाई तो की, परंतु उनके अंदर एक दया की भावना थी और उसने क्या किया कि उस व्यक्ति को, जो छोटा सा व्यक्ति था, उसको उन्होंने क्या किया, मारा नहीं, जिंदा छोड़ दिया। तो राजा साहब ने कहा जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, ठीक, लेकिन मैं तुम्हारी प्रशंसा भी करता हूँ कि तुम्हारे अंदर लड़ने का साहस है। फिर उसके बाद राजा साहब सफ़र के लिए आगे निकलते हैं, तो वही व्यक्ति उन्हें रास्ते में फिर मिलता है और उन्हें चुनौती दे देता है लड़ने के लिए कि आइए फिर से जो है कि एक बार लड़ा जाए। तो राजा साहब जो है कि कहा यार अभी तुम्हें हम हराए हैं, तुम फिर आ गए मुझसे लड़ने। लेकिन जब वो पहली बार राजा को मिला था तो उस उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जब दूसरी बार मिला तो उसकी जो कद था, उसकी जो लंबाई थी, जो उसकी जो उम्र थी और बढ़ चुकी थी। तो राजा साहब ने कहा कि ठीक है चलो लड़ते हैं। तो राजा साहब से फिर लड़ाई किया, लड़ाई करने के बाद फिर हार गया। हारने के बाद फिर राजा को दया आई, फिर उसने छोड़ दिया। तो इसी तरह से राजा लगातार लड़ता रहा और उसे छोड़ता रहा और एक समय ऐसा आया कि वह राजा के बराबर हो गया। फिर राजा साहब को चुनौती दी कि अब लड़के दिखाइए। फिर राजा साहब घबरा गए, उन्होंने कहा यार अब तो बड़ी समस्या हो गई। फिर
फिर उनके दिमाग में आया, काश इससे पहले ही समाप्त कर दिया होता, काश अपने सलाहकारों की बात माना होता तो आज ये समस्या ही नहीं होती। लेकिन राजा तो था बहादुर, उसने जो है कि लड़ाई करना शुरू कर दिया। जब उसने लड़ाई करना शुरू कर दिया तो लड़ाई करते 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 जो है राजा पूरी तरह से घायल, वो भी घायल। अब राजा बहादुर था तो उसने क्या किया कि फटाफट जो है कि अपनी तलवार से उसके गर्दन को अलग कर दिया। फिर वो व्यक्ति मर गया। तो पता है कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें जो छोटी छोटी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं तो उन्हें यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार तो ये छोटा छोटा चीज़ है, इसे क्यों पढ़ें। बाद में वही छोटी छोटी चीज़ें बड़ी समस्या बन के आती हैं आपके सामने, है ना। तो इसीलिए जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको आप क्लियर करते जाइए, उनको पढ़ते जाइए, समझते जाइए और उन छोटी छोटी गलतियों को आप दोहराइए मत। लगातार उन पे प्रयास करते जाइए, मेहनत करते रहिए और विश्वास रखिए। इसलिए छोटी गलतियों को छोटी ना समझें, क्योंकि वो कभी भी बड़ी बन सकती हैं। और जब बड़ी बनती है ना तो उस राजा की तरफ बड़ा मेहनत करना पड़ता है। आपके टीचर, आपके अध्यापक, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको समझाते हैं, कहते हैं कि छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब वो बोलते हैं तो अपने अनुभव और एक्सपीरियंस से बोलते हैं और उनकी बात माननी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको समझ में आई होगी और इससे कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लगे रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। जय हिंद।